आप सब भी सुंदर मन, सुंदर विचारधारा और सुंदर आत्मा को प्रणाम। आज का विषय है मन का खेल। चंचलता, भटकना, विचारधारा आपकी इच्छा के अनुरूप ना आना, खुद को ना समझाना। जब आपके हाथ पांव की तरह आपका मन और बुद्धि आपके अधीन ना होंगे तो आप भटकते रहेंगे। प्रथम स्वयं की जोत जगानी, स्वयं की जोत जगानी, स्वयं का दीवा, स्वयं का दीपक हो, आपका मार्ग उजाले में मार्गदर्शन हो, आपका हो। सबसे पहले आपको सहज होने की प्रक्रिया समझनी होगी और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सहज कैसे होना है, किसी भी विषय को बड़े ध्यान से, बड़े सहजता से समझना है, अधिकता को दूर करना है। आपको ही समझना होगा, दूसरा आपके लिए कोई कुछ नहीं करके देगा। मन को समझना, मन को धीरे धीरे सत्यता की तरफ ले जाना, उजाले की तरफ लेके जाना। विचारधारा ये आपकी सही समझ हो, क्या ये विचारधारा जो आपकी बुद्धि में चलती है, आपका मन किस विषय में लेके जाता है, वो सही है या नहीं। अपने मन को अगर दूसरी जगह जाता है, गलत जगह जाता है, तो उसको वापस लेके आना और उसको विषय देना। आपका मन एक उसी प्रकार है जैसे अलादीन का चिराग। उसको विषय अगर आप ना देंगे तो अपना विषय खुद खोज लेगा, जो गलत भी हो सकते हैं। आप उजाले में रहेंगे, मन को आप दिखें, बुद्धि को भी आपके स्वयं के विषय हों, भक्ति, भाव, ज्ञान और ध्यान, परम की खोज। विषय विषय आपके हों, देने आपको हैं। मन को क्या विषय देते हैं, जो विषय देंगे मन उसी पे काम करेगा। आपने घर बनाना है, परिवार बढ़ाना है, दुनियादारी में यश बनाना है या भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप भीतर में प्रवेश करें, दूसरी दुनिया को खोजें, तो बाहर की दुनिया में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दोनों जगह समर्थ हैं, लेकिन भीतर की दुनिया भिन्न है और बाहर की दुनिया भिन्न है। दोनों को अलग अलग लेके चलना चाहिए। आप भगवान को मानते हैं, परम को मानते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया आपके मन और आपकी बुद्धि के अनुसार ही चलेगी। अगर दोनों सद जाएं तो बाहर की दुनिया सही, और ना सदे तो बाहर की दुनिया आपकी बेकार। भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को एक समान ना समझें। भगवान की भक्ति या पूजा करते हैं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं, तो बाहर की दुनिया को सामर्थ्य करने की आप ना कहें। बाहर की दुनिया में आप खुद समर्थ हैं। एक आत्मा, एक ब्रह्म, आपकी समझदारी बहुत है, लेकिन आप आपकी खुद की समझदारी को आप खोज नहीं पाए हैं। दीपक आपके पास है, लेकिन आप उसको जगा नहीं पाए हैं, खुद को समझ नहीं पाए, खुद के सामर्थ्य को, क्योंकि बुद्धि के पीछे पीछे हैं और मन के पीछे पीछे हैं। मन अपने विषयों पे लेके जाता है, दुनियादारी इंद्रियों को समझते हैं, इंद्रियों के अधीन होके चलते हैं, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसीलिए सहज होना, अपना दीपक खुद जगाना, वो आपका ध्यान, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ शक्ति, आपके मन को विषय देंगे। विषय देना ही आपका काम है।
जो भी आपकी इच्छा पूरी तो स्वयं हो ही जाएगी, बाहर की दुनिया में, भीतर की दुनिया में भी। आप चाहत जो रखें, लेकिन स्वयं को निर्मित आप सबसे पहले करें तो बेहतर होगा। आपका भाव, आपका स्वभाव सुंदर निर्मित हो, सबको चाहने वाला हो, बिना भय का हो, बिना किसी कामना का हो। कामना हो तो बड़ी सुंदर हो, कामना तो होगी लेकिन सुंदर कामना हो। आप किसी के तन पे, किसी की इंद्रियों पे उनकी सुने, लेकिन अगर आपके लाभ की बात है, दूसरों की इंद्रियां आपको चंचल बनाती हैं। किसी की आंखें कुछ बोलती हैं, किसी का बाणी कुछ बोलती है, सब कुछ भिन्न तो है, लेकिन मन अगर आपके अधीन होगा तो दूसरे मन को समझ पाएगा। मन आपको सत्य बात बताएगा। बुद्धि भी सद जाए, इंद्रियों का जो स्वार्थ है, जो तृष्णा है, जो वासना है, उससे परे हो जाए। उससे कुछ होना नहीं, कुछ बनना नहीं। आपने समय बिताया है, इंद्रियों के इच्छा तृप्ति पूर्ति की है, लेकिन क्या पाया? क्या उसमें आपका सुख है? क्या उस सागर में मिले हैं आप जो सुखों की खान है? नहीं। आपका जितना सहज होंगे, जितने शांत होंगे, आपके भीतर की चंचलता ना होगी, तभी आप मार्ग को ठीक से देख पाएंगे, तभी आपका सफर शुरू होगा। जब तक आप मन और बुद्धि के अधीन है तो आपका सफर शुरू नहीं होगा। आपकी स्वयं की समझ काम नहीं आएगी। स्वयं की समझ के लिए आपको मन का खेल समझना होगा, मन को सहज करना होगा, मन को सुंदर अच्छे विषय पे लगाना होगा। कौन कौन इस मन को अच्छे विषय पे लगा सकते हैं? भगवान को पूजा करते हैं, आराध्य को समर्पण करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया की सामर्थ्य के लिए, मेरे ये भी काम हो जाए, मेरे ये भी हो जाए। बाहर की दुनिया में स्वयं सब कुछ स्वचालित है, अपने आप होता रहता है। आप तो बस दृष्टा हैं, कर्ता प्रकृति है। जिस दिन आप अपने मन को समझ लेंगे उस दिन आप कर्ता होंगे। कर्ता प्रकृति है, प्रकृति अपने आप ही चलती रहती है। पेड़ को, परिवार को, दुनियादारी को स्वयं ही वो संचालित करती है। तब किसको क्या चाहिए? स्वयं ही अपने आप उसके सामने आ ही जाता है। कुछों की चाहत सुख और दुख पे निर्भर करती है। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। दुख का कारण है उनकी इच्छा पूरी ना होना। दुख, अगर सही इच्छा रखी तो सुख, अगर सही इच्छा पूरी हो जाए तो सुख। सुख क्या? जो स्वयं काम होते हैं, कार्य होते हैं, स्वयं क्रिया होती है और आप उसमें अपनी इच्छा, अपनी मर्जी मिला लेते हैं तो सुख है। लेकिन विपरीत हो जाते हैं, आपने चाहा कुछ और लेकिन हुआ कुछ और, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपका मन और बुद्धि आपको एक तरफ खींचते हैं, लेकिन जब तक आप उस प्रकृति की मर्जी में मर्जी ना मिला देंगे, प्रकृति जो करती है उसी में अपनी मर्जी मिला लें, उसी में अपनी हामी कर दे, ठीक है, और उसी के अनुसार चलें। लेकिन हम बुद्धि में अहंकार भरा रहता है, मन भी बड़ा अहंकारी है, हम जो करेंगे वो सही होगा, और यही वो द्वंद्व का कारण है। द्वंद्व करने की कोई जरूरत नहीं है, द्वंद्व करने की कोई जरूरत नहीं है, द्वंद्व करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सबको सहज स्वेच्छा से अपने अपने कार्य में लगना बड़ी सुंदर बात है। आप निर्भर हैं अभी मन और बुद्धि पे, लेकिन बुद्धि और मन आप पे निर्भर हो जाएं। अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग है, चिराग से जो जिन्न निकलता है वो कहता मालिक बताओ मुझे क्या करना है। मन भी अगर अलादीन के चिराग की तरह आपके अधीन हो तो मन पूछे बताओ क्या करना है।
आप कहेंगे कि ये करना है, और वो अलादीन का चिराग, वो जिन वही काम करना शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कर्मों के अनुसार ही देती है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। छोटे स्वादों के चक्कर में ना पड़े, मन को ना कहें ये छोटे स्वाद चाहिए। कोई मन किसी के सुंदर स्वरूप पे आ जाता है, किसी को सुंदर आंखें नजर आती हैं, किसी को उसका स्वभाव सुंदर लगता है, लेकिन क्या आपने अपना स्वभाव देखा? आपने अपना स्वभाव सुंदर बनाया? मन कहेगा नहीं, आपका स्वभाव सुंदर है। औरों का स्वभाव सुंदर है लेकिन वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं। लेकिन आपका स्वभाव आपके लिए है, आपका दीपक, आपका दिया आपके लिए है। जो आपने जगाया है जगा लें, बेहतर है। नहीं जगा तो आप उजाले में आ जाएं। समझ ले इन चीजों को कि मैं मन को किस प्रकार डायरेक्शन दे सकता हूं। इतनी ही बात है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। सहज होने के लिए हर विषय को आप बड़े ध्यान से देखें, समझें ये ठीक है या गलत है। प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं, नियमों के विरुद्ध तो नहीं। नियम के विरुद्ध जाते ही आप अपना दुख कमा लेंगे, अपने जीवन को दुखी कर लेंगे। नियम के विरुद्ध, प्रकृति के नियम क्या है आपको भली भांति पता है, और सबसे अच्छी बात है आप सब जानते हैं। जब आप जाग जाएंगे उजाला हो जाएगा, आपका दिया, आपकी ज्योति, आपका प्रकाश हो जाएगा, तो मार्ग सुंदर दिखेगा। फिर आप विरुद्ध नहीं जाएंगे, फिर आप स्वेच्छा से प्रकृति का सहयोग करेंगे, और प्रकृति का सहयोग करना ही आपका मुख्य धर्म है। इसीलिए मन को उसी जगह लगाएं। जो छोटे काम हैं, बड़े भी काम हैं, वो सब आपका मन उस जिन की तरह करेगा जैसे वो जिन करता है। आपने कहा मुझे ये चाहिए, तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आपको पहुंचना भगवान जी की शरण में, भीतर में आपको खोजना है मेरे सामर्थ्य क्या क्या है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। मन वो भी बताएगा। वैसे तो सही मायने की बात यह है कि अगर आपकी ज्योत जग जाती है, आपका दिया जग जाता है, बातें चलती हैं, श्रद्धा और भाव प्रेम उस बाती में घी का काम करते हैं। श्रद्धा भाव और प्रेम घी का काम करते हैं। जिसके भीतर श्रद्धा भाव और प्रेम नहीं, उसकी ज्योति अधिक देर तक प्रकाशमान नहीं हो पाएगी। ज्ञान होना आप पूर्ण ज्ञानवान है, आप ब्रह्म है, ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है। आपका संबंध पर ब्रह्म से है, लेकिन प्रकृति मध्य है, मध्यस्थता करेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार गुरु समझाते हैं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाना, प्रकृति के नियम के अनुसार ही आपको चलना होगा। जो जितना सहज होगा उतना सुंदर उसका सफर भी होगा। जो जितना अधिक तेज चलेगा, हाँ सहज होके शांत होके जितने कदम आप रखेंगे वो आपके सुंदर होंगे, जितने यादगार भी होंगे। और जितने आप कर्म करेंगे, अगर भूल में भी आप काम करते हैं, आपको भोगना पड़ता है। आपका मन अगर अपनी मर्जी से कहीं भटकता है और किसी विषय को गलत करके आता है, तो उसका कर्म भी आपको भोगना पड़ता है। और आप कहते हैं मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आपके मन ने तो किया है, जिसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। आपकी तृष्णा वासना बढ़ाई उन्होंने, उस तृष्णा वासना के चक्कर में घूमे फिरे और गलत काम करके आए, तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया अपने जीवन में, लेकिन मैं फिर भी बहुत दुखी हूं। सबसे अच्छी बात है आप जाग जाएं। आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है जागने के लिए, आपने पहल की। सुबह सवेरे अपनी निंद्रा को खोया है, सुबह सवेरे अपनी निंद्रा को खोया है, त्यागा है। आप जागने की चेष्टा करते हैं। आप सही में उस रास्ते की खोज में हैं जो आप चाहते हैं, जो शांत। सही सफर तभी शुरू होगा जब आप जाग जाएंगे। सही सफर तभी शुरू होगा जब आप जाग जाएंगे।
जागने के लिए आपको त्याग तो करना ही होगा। त्यागने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, जो जो त्यागते चले जाएंगे उसके विपरीत की जो दिशा है, जो पदार्थ है, जो विषय है, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। जिसने झूठ को त्यागा है, सत्य अपने आप आ गया है। जिसने बुराई को त्यागा है, अच्छाई अपने आप ही आ जाएगी। जिसने लोभ को त्यागा है, उसके पास संतुष्टि अपने आप ही हो जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं, विचारधारा कुरूप चलती है, कुरूप विचारधारा गई तो सुंदर स्वच्छ विचारधारा अपने आप ही आ जाएगी, जो सबको भाएगी। आप भी कहेंगे हाँ, ये विचारधारा अच्छी है। अपने आप को परमात्मा ने तो इंसान बनाया है, प्रकृति ने सहयोग किया है, लेकिन बेसुध और बेहोश होके अपने मन और बुद्धि इंद्रियों को भटकते हुए वे भटकती हैं और हम गलत दिशा में चलते हैं। वो फिर कहते हैं कि मंजिल तो मेरी आई ही नहीं, जबकि आपके मन और बुद्धि ये इंद्रियां गलत दिशा में चलती हैं और फिर कहते हैं मंजिल मेरी आई नहीं, जो मैंने चाहा तो वो मुझे मिला ही नहीं। परमात्मा भी बड़ा विपरीत काम करते हैं। परमात्मा विपरीत काम नहीं करते, आपका मन और आपकी बुद्धि विपरीत होते हैं। आप चाहते कुछ और हैं, लेकिन आपकी बुद्धि और मन विषय कहीं और जाते हैं। जिस परिवार में सब एकता में चलते हैं, सब मालिक की शरण में चलते हैं, जो मुखिया है मुखिया के अनुसार चलते हैं, वो परिवार कभी उजड़ता नहीं है। लेकिन हर छोटा आदमी बड़ा आदमी सब अपने अपनी दिशा को चलते हैं, मुखिया कोई मानता नहीं, उस घर का भविष्य बहुत अधिक नहीं होता। लेकिन एक मत होना, एक मुट्ठी बंद करना, ये जरूरी है। एक इंसान ही ऐसा है जो विपरीत चलता है। आपने आकाश में पक्षी देखे होंगे, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो लाइन लगा के चलते हैं। कुछ चींटियां होती हैं, जीव होती हैं, वो भी लाइन में चलते हैं, लाइन नहीं तोड़ते कभी भी। कुछ और भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक के पीछे एक होके चलते हैं। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है, अपने अभिमान के अधीन होके अलग चलता है। वो अपने आप को समझदार अधिक मानता है। जिसके भीतर अभिमान अधिक होगा, वो अपने आप को ठोक बजा के डंके की चोट पे कहेगा कि तू सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। अभिमानी अपने अभिमान को ठीक मानता है, अभिमान उसको आकाश में चढ़ा के रखता है, लेकिन अभिमान एक ना एक दिन टूटता जरूर है और वो सीधा दरा पे गिरता है। लेकिन जो अभिमान रहित होता है, वो अपने आप को तुच्छ मानता, सेवक मानता, दास मानता है, वो हमेशा सहज होता है, कोशिश करना उसका कार्य रहता है। लेकिन अभिमानी कहता हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन अभिमान रहित कहता है मैं कोशिश करूंगा, और वो अपने ऊपर भरोसा भी रखता है कि जो मैं निरंतरता करूंगा तो मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन निरंतरता, जो सहज होगा वो निरंतर भी कर पाएगा, उसका अभ्यास भी होगा, उसके भीतर शांति भी होगी, उसके भीतर धैर्य भी होगा। लेकिन अभिमानी के पास ये सब कुछ नहीं होता। अभिमानी तो एक गुब्बारे, फूले हुए गुब्बारे की तरह होता है, उसकी हवा निकली और वो स्वाह खत्म। आप अपने मन का खेल समझें, सहज हो जाएं, बिल्कुल सहज शांत हो जाएं, रोक के देखें स्वयं को, मेरा मन कहाँ है, लेकिन मैं कहाँ लगाना चाहिए। भीतर का दिया दीपक जगाया नहीं, आपके अनुरूप कोई कार्य होता है नहीं। जो छोटी तृष्णाएं हैं उनसे आपका मन भराया नहीं, इंद्रियों की तृष्णा, इंद्रियों की वासना, उनसे आपका मन भराया नहीं। अपनी आदतों पे आपका अधीनता है। आपकी आदतें, कोई भी आदत है, आप उसको छोड़ पाने में सक्षम हैं। जब आप का दिया जग जाएगा, आपका उजाला हो जाएगा, तो आप सही में होश में होंगे और
और अपने भीतर के इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे आपके भीतर क्या क्या भंडार भरे हैं वो भी आप देख सकते हैं, अभिमान को भी देख सकते हैं, लेकिन आज तक तो देखा नहीं। उसके लिए आपको सहज होना पड़ेगा, बिल्कुल सहज। अपने मन को समझ लिया जिसने, उसके पास अलादीन के चिराग का जिन अपने आप ही आ जाता है। जिसने अपने मन को समझ लिया, समझो उसके पास एक ऐसा जिन है जो आपकी सुंदर इच्छाओं को पूरी करता है। बाहर की दुनियादारी में काम नहीं कराता, बहुत सारे धन की चाहत नहीं रखता, जितनी जरूरत हो उतनी जरूरत रखता है। जो बेकार की चीज है, जब आप के काम की कोई चीज नहीं तो आप उसके भार में क्यों मरेंगे? आप अपने ऊपर भार लादे रहते हैं। कोई परिवार का भार रखे रहता है कि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन भार तो, जिम्मेदारी तो परमपिता की है, उस प्रकृति की है। अकस्मात सही चलते चलते परिवार का मुखिया गुजर जाता है, क्या परिवार खत्म हो जाता है? नहीं, परिवार उस मुखिया की जगह दूसरा मुखिया बिठा देता है और परिवार फिर से ऐसे ही चलता रहता है। ये सब बातें आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी मोह माया, फिर भी आप वहीं चक्कर काटते हैं। मैं ना रहूंगा तो कौन क्या करेगा? सब कुछ करने में सक्षम है, सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन क्या आपने अपना काम किया? अभिमान को छोड़ा? जो आपकी ड्यूटी लगाई है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी लगाई है परमात्मा ने, क्या वो ठीक से निभाई है? उसको जानना समझना जरूरी है। आप समझें उसको, लेकिन आपके भीतर के जो साथी हैं वे सभ्य है या नहीं, ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, वही सभ्य करने जरूरी है। जिस दिन वो सभ्य हो गए उस दिन आप संतुष्ट होंगे, उस दिन आपका जन्म भार नहीं होगा, उस दिन आप कहेंगे वाह ये जन्म बड़ा सुंदर है, स्वर्ग यही है, स्वर्ग आपका आपके पास ही होगा। गलत को ठीक करने में आप सक्षम होंगे। सबसे पहले अगर आप कारीगर बन गए तो अपना खुद को आप ठीक कर पाएंगे। अगर आपका मन आपकी बात माने तो सबसे पहले आप स्वयं के भीतर की चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, और जो गलत हो उसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे। जो गलत हो उसको छोड़ देंगे, वो छोड़ने ही है। आपने स्वयं को नहीं समझा, आपने स्वयं को नहीं समझा। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन जीवन जीने का आनंद कुछ और होगा। उस दिन आपको किसी से भी शिकायत नहीं रहेगी। शिकायत ना रहे आपको किसी से, आपको निर्भय होना पड़ेगा। सही से जानना होगा, जन्म और मृत्यु को समझना होगा, निर्भय होना होगा, आपको निर्विचार होना पड़ेगा। विचारों को आपको गति नहीं थामना होगा। एक विचार आया उसको ठीक किया, लेकिन अनेकों विचार गंदगी के ढेर पे आप चढ़े रहते हैं। ऐसे ही आपके भीतर भी विचारों का संग्रहालय होता है, लेकिन आप समझते हैं आपकी समझ में कुछ नहीं आता। कौन से विचार मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं? क्या मैं अपनी बढ़ाई के लिए बाहर जो खर्चे करता हूं, क्या उससे मेरी बढ़ाई होती है? क्या आकाश में मेरा नाम लिखा जाएगा? नाम किसी का लिखा नहीं जाता, अपने कर्मों का फेर है। अगर आपने मन और बुद्धि के द्वारा अगर सही कर्म किया है तो आपको भोग भी सही मिलेगा। अगर आपने बेहोश आप रहे, आपकी मन और बुद्धि ने गलत काम करते रहे, वो भोगना होगा। और आप कहेंगे कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुख दिए हैं। दुख तो दिए हैं, लेकिन करने वाले कौन हैं? आपके ही शागिर्द, साथी, संगी, आपके ही, लेकिन उन्हीं को समझना जरूरी है। उसके बाद ही आप भीतर का सफर शुरू कर पाएंगे। और भीतर का सफर शुरू करने के लिए
सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना जरूरी होता है। जिसने जो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया, ये जानना जरूरी है। ऋषियों साधु संतों ने बड़े सुंदर अध्याय दिए हैं, बताए हैं, लेकिन आप उनको समझना नहीं चाहते। उनकी समझदारी के लिए, उनको समझने के लिए अगर आपने उनको समझना शुरू कर दिया तो ज्ञान स्वेच्छा से स्वतः ही अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बस विषय को समझना, आने वाले विचार को समझना। गलत है तो जाने दें, ठीक है तो पकड़ लें, हाँ ये ठीक है, उसको यस कर दें, और वो काम अपने आप आपका मन उस ठीक को ठीक संग्रहालय में भेज ही देगा, जो आपके काम आने वाली चीज है। जो आपको सब कुछ तो आपके भीतर है, लेकिन अच्छे और बुरे सब कुछ भीतर है, लेकिन आप जान लेंगे तो भीतर सही को ही जाने देंगे, गलत को नहीं जाने देंगे। गलत को बाहर निकाल देंगे, गलत को आप बाहर निकाल देंगे, सही को आप संग्रहालय की तरफ समझें। किस प्रकार? आप किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहां जो भी चित्र हैं, जो तस्वीरें हैं, चलचित्र है, अपने आप ही चलते रहते हैं। जैसे प्रकृति दिन और रात रोज अपने आप ही आ जाती है। रोज सुबह भोजन या और कर्म या सुंदर हवा, धूप, सूर्य, चंद्रमा, सितारे अपने आप ही आते रहते हैं। उसी तरह उस तस्वीर में, उस फिल्म में चलचित्र अपने आप ही चलते रहते हैं और आप समझते रहते हैं। इसी प्रकार आपकी बुद्धि में, आपके मन की दिशा ऐसी ही है, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन सब चीजें तो याद नहीं रहती, लेकिन कुछ कुछ खास चीजें जो आपको पंच करती हैं वो ही आपको याद रहती हैं। कई बार भावनाओं में बहते हैं आप, कोई मायूसी का, कोई दुख का वो आता है, कोई भावना से भरा, कोई फिल्म होती है जो उसमें आप देखते हैं सामने वाला भीतर भावना से भरा है, आपके भीतर से अश्रुधारा निकलती है, वो आपके मन की बात है, उसे लग जाता है और उसके अनुसार ही चलता है। लेकिन इस जीवन में, इस जन्म में आप उसको मन को लगाएं। कभी हंसने की बात है आप हंसते हैं, कभी रोने की बात है आप रोते हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और नहीं, सामने जो पर्दा है, जो चलचित्र जो चलते हैं उन्हीं पे आपका ध्यान है और वही आपका मन है और इन उसी को आप देखते हैं। जिस भीतर खुश होने की बात है तो खुश होते हैं, रोने की बात है तो आप रोते हैं। अपने मन लगा लिया, बाकी चीजों को बंद कर दिया। ऐसे ही आप अपने स्वयं के भीतर विचारों को रोक सकते हैं। जो भीतर में अच्छी चीजें हैं, जो आपने समय बिताया है, आज में जो होके गुजरा है, अगर अच्छी घड़ियां बीती हैं, अच्छे कर्म बीते हैं, तो आप उनको याद कर सकते हैं। जिनमें प्रकृति के होने का अनुभव है, परमात्मा के होने का अनुभव है, खुशी बनाने का अनुभव है, खुश होने का अनुभव है, वो आप याद करके दोबारा खुश हो सकते हैं। क्योंकि वो चीजें आपने बड़े ध्यान से, जैसे पिक्चर देखी ध्यान से, वैसे ही वो भी समय आपने बड़े ध्यान से बिताया है। कोई खास है आपके लिए यहाँ? तो अब तो क्या होता है, इंद्रियां ध्यान से देखती हैं, मेरी स्वतः इच्छा पूर्ति कैसे होगी। बुद्धि बड़े ध्यान से देखती है, किसी शरीर पे, किसी की आंखों को देखती है, आंखें बड़े सुंदर हैं, बस उसी पे ध्यान रहता है, वही याद रहती है और आपका मन भी वहीं लगता है और बहुत दिनों तक उसी के पीछे रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें दुनियादारी में हैं तो फीकी होती चली जाती हैं, उनमें रस नहीं रहता, उनका रस खत्म हो जाता है और कहीं और किसी और सुंदर को खोज, और सुंदर की खोज में लग जाते हैं। और सुंदर मिलता है, फिर उसके सपने देखते हैं, मुझे ये चाहिए, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे बच्चे के लिए कोई चीज हो, विषय हो, कोई उपलब्धि हो, उसी को चाहने लगते हैं। एक उपलब्धि पाई नहीं
कुछ बदल नहीं जाता, कुछ बदल नहीं जाता, लेकिन सफर के साथ चलने वाली कुछ क्रिया है, कर्म है। सफर में चलने वाले कुछ कर्म हैं जो आप देखते हैं, मिल जाते हैं। आपने स्वाद देख लिया, कुछ खाने की चीज है, वस्तु है, खा लिया, और खाने के बाद फिर आप कहते हैं अब इससे सुंदर चाहिए, इससे भी सुंदर चाहिए। उसी सुंदरता की खोज में आप बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। किसी इंसान को, किसी वस्तु को, किसी का दफ्तर देख लिया, ऐसा ही दफ्तर मेरा होना चाहिए, किसी की गाड़ी देख लिया, ऐसी गाड़ी मेरी होनी चाहिए, किसी का घर देख लिया, ऐसा ही घर मेरा हो। भले आपकी जो भार्या, पत्नी बाहर की चीजों से, बाहर वालों से सुंदर हो, लेकिन फिर भी आप कहेंगे मेरी पत्नी ऐसी हो तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन उससे कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है। आपका मन है कुछ देर के लिए लगेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप स्वयं को ना देखेंगे, स्वयं ना जागेंगे, स्वयं का दीपक आपका नहीं जगेगा, तब तक आप भटकते ही रहेंगे। आपको सोचना है कि आपको भटकते रहना है या शांत हो जाना है। स्वयं का दीपक स्वयं के हाथों में है, मार्ग साफ दिखे, विषय भी साफ दिखे, या दूसरों के अनुसार ही चलना है। आप स्वयं से पूछेंगे या और सबसे पूछेंगे मैं कैसा हूं, मैं कैसा लगता हूं। स्वयं का मन आपके पास है, आप उससे पूछ सकते हैं मैं कैसा हूं, वो बता देगा। रही काम कराने की बात, तो आपके जो भी आपको चाहिए, जो इच्छा शक्ति है, वो आपका ये समझ लें भली भांति कि आपका मन एक जिन्न के समान है जो पल में आपकी इच्छा को पूर्ति करता है, लेकिन उसको साधने की क्रिया आपकी समझ में आनी चाहिए। उसके लिए आपको जागना होगा, दुनियादारी को देखना होगा, बेकारी छोड़नी होगी। सब कुछ अपने जेब में, अपने गठड़ी बांधने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने भीतर संग्रहालय में रखने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा है, जो सच्चा है, वही अपने संग्रहालय में आप रखेंगे। ये तो मन का खेल। आप सहज हैं, शांत हैं, जितने सहज चलेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ध्यान धरेंगे, सब कुछ आपके पास है। अपने इस्तेमाल करें। जो जो प्रकृति और परमात्मा ने आपके भीतर दिए हैं, अपने भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो जानकार है वो आपको बता देगा। उसी प्रकार गुरु की आवश्यकता है। गुरु मैं सहज तो हो जाऊं, लेकिन बताइए मुझे क्या करना है। अगर समझदार है तो बताएगा आपको निर्भय होना है और निर्विचार होना है। आप भी निर्भय हो जाएं और निर्विचार हो जाएं। गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव भर लें। आपको भक्ति करनी है जन्म देने वाले की, गुरु की, परम की। आपको सच्चे की खोज है। सच्चा कौन है? जिसने जन्म दिया है, माता पिता है, गुरु है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में, अपने भीतर, बाहर की दुनिया में हम जो गुरु होता है, जो शरीर में होता है, भौतिकता में रहता है, हम उसकी आदतों को देखते हैं। उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी आदतें कैसी हैं। शरीर में उसके अनुसार आप चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं। आप स्वयं भी सूक्ष्म शरीर में हो और वो भी सूक्ष्म शरीर में हो। आप जागे हुए हो, गुरु की आत्मा भी जागी हुई हो और आपकी भी जागी हुई। तब वार्तालाप करें, तब बात करें, तब समझे तो बेहतर होगा। जो भीतर अपने बस जाए वो सच्चा है। चाहे माता पिता है, या कोई खास मित्र है, या पत्नी है, या बच्चे हैं, गुरु हैं, या परम है, जो आपके भीतर बस जाए। असली रिश्ते आपके भीतर होंगे और स्वार्थ के रिश्ते आपके बाहर होंगे। स्वार्थ सिद्ध होने तक आपका रिश्ता पक्का है। स्वार्थ सिद्ध होते ही वो रिश्ता अपने आप ही भाप की तरह उड़ जाएगा। लेकिन पक्के रिश्ते, जो सच्चे रिश्ते, वो भीतर रहेंगे हमेशा। वो हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे। पक्के रिश्ते, अच्छे रिश्ते, जिनसे स्वार्थ नहीं है, जिनसे स्वार्थ नहीं है, वो रिश्ते आपके भीतर के पक्के रिश्ते होंगे। आप अपना कंधे चौड़े कर लें, कमर को सीधी कर लें, गर्दन को भी आकाश में रखें। आप अपने बैठने की जगह पे बैठ जाएं। आपके बैठने की जगह है आपका आज्ञा जहां तीसरा नेत्र, वहां पे
जहां आपका तीसरा नेत्र, वहां पे आप बैठ जाएं। जो बैठ सकता है, समझिए उसके सब कुछ नियंत्रण में होने की कला क्रिया वो समझने की चेष्टा में है। वो स्वयं को पढ़ने की कोशिश करता है। वहां बैठने के बाद आपको सब कुछ पता लगता है। अपने गुरु के प्रति भाव भरें। उससे पहले 5 तत्व, पृथ्वी जिससे आपका शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सबके प्रति एक एक को आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ ये कितने विराट हैं। सब छोटे हैं लेकिन अगर इनमें प्रवेश कर जाएं तो ये बहुत विराट हैं। इनके बिना आप समर्थ न बाहर हैं न भीतर हैं। लेकिन मरण की परिभाषा, एक तो मरण वो है जो परमात्मा इस शरीर से प्राणों को, आत्मा को निकलने की आज्ञा देता है। दूसरा, आप स्वेच्छा से उस परमात्मा से मिलन की चाहत में इस स्थूल शरीर को आप छोड़ के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब भी सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करके जाओगे, और आज अगर आप कर लेते हैं तो उस जन्म और मरण के भय से आप खत्म हो जाते हैं। आपके आज्ञा में जहां तीसरा नेत्र है वहां पे आप थोड़ी सी आंखें उठा लें। जैसे महादेव जी की आदि आंखें खुली रहती हैं, वो आंखें उनकी खुल जाती हैं, लेकिन ऊपर आकाश में आंखें खुल जाती हैं, लेकिन भौतिकता की में कुछ नजर नहीं आएगा। भौतिकता में कुछ नजर नहीं आएगा, बाहर कुछ नजर नहीं आएगा, सब कुछ भीतर ही नजर आएगा। आप गुरु का मान सम्मान करेंगे, गुरु का मान सम्मान कर लें। वहां बैठने के बाद आप देखेंगे आपकी 3 नाड़ियां हैं। आपको कुछ याद नहीं हो या नहीं हो, अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो वो चीजें आपकी जाग जाएंगी। आपने कहा एड़ा नाड़ी, तो एड़ा नाड़ी अगर आपकी उससे मैत्री है, आपने उसके भाव को जान लिया, समझ लिया, तो एड़ा नाड़ी आपकी जाग जाएगी। कहाँ है ये भी आपको पता होगा। उसी के अनुसार पिंगला को याद किया, वो भी जाग जाएगी। सुषुम्ना को याद किया, वो भी जाग जाएगी। बाहर की दुनिया में आपके 2, 4, 5 बच्चे हैं, सबके नाम रखे हैं, जिसको पुकारेंगे वही आएंगे। ऐसे ही यहाँ भी जो चीज जहाँ है वहां अपने आप ही वहीं से आप पुकारेंगे, वो भी वहीं से पुकारे, मैं यहाँ हूं। और आपका सूक्ष्मता से सूक्ष्मता में प्रवेश करके एक पल लगता है भीतर की दुनिया में जाने में, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने में, एड़ा नाड़ी को समझने में, जानने में, उसके समीप आने में। उसके जागने से होगा क्या ये भी जरूरी है, वो आपको जगानी है। यही तो दीपक है, यही तो उजाला है।